बिहार की सियासत में बीजेपी के लिए आज बेहद खास दिन बन गया। दरअसल बिहार विधानसभा में 11 बज के कुछ मिनट पर एक ऐसी खबर आई कि बिहार की सियासत में खलबली मच गई। ये सूचना बीजेपी मुख्यालय से आई थी और इसका असर बिहार विधानसभा में बैठे बीजेपी के नेताओं पर दिखने लगा। बीजेपी विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों के बीच खलबली मच गई। सभी हाउस से भागकर जाने लगे। कहाँ जाने लगे, यह बड़ा सवाल है। दरअसल हम चर्चा कर रहे हैं कि आज बिहार में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं उनको लेकर चर्चा की जा रही है। दरअसल आज बिहार विधान परिषद के अंदर नेता विरोधी दल जो थे उनको बीजेपी ने बिहार भाजपा की कमान सौंप दी है। इसके पीछे बीजेपी ने कई रणनीति बनाई है और सबसे ज़्यादा जो मिशन 2024 और 25 है इसमें फिट बैठने वाले चेहरे को सबसे ज़्यादा तरजीह दिया गया। कई नामों को पछाड़ते हुए सम्राट चौधरी पर जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के भरोसे का मुहर लगा। जैसे ही एक पत्र जारी हुआ कि अब बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्राट चौधरी को मनोनीत किया, उसके बाद सम्राट चौधरी विधान परिषद आने के लिए निकलने वाले थे, लेकिन दिल्ली से एक फ़ोन कॉल आता है और सम्राट चौधरी के पास बधाइयों का तांता शुरू हो जाता है। पहले तो सम्राट चौधरी इस फ़ोन कॉल पर खुद भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे यह सिलसिला बढ़ता गया, सम्राट चौधरी के पास बीजेपी नेताओं का आने का सिलसिला, गुलदस्ता और उन्हें शुभकामना और बधाई देने का जो सिलसिला चला, उसके बाद बिहार बीजेपी की तस्वीर बदलने लगी। बीजेपी के नेता आज बिहार विधानसभा में सरकार को कोसने से ज़्यादा अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देने में मशगूल दिखे। जितने बड़े नेता उतना बड़ा गुलदस्ता और उतना वक्त सम्राट चौधरी के पास लोग गुजारना चाहते थे। आज बिहार विधानसभा के अंदर क्या कुछ हुआ और इस खबर के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ हुआ समझेंगे। हमारे सहयोगी विश्वजीत आनंद बिहार विधानसभा के से मौजूद थे और हमारी सहयोगी नेहा दफ्तर में मौजूद थी, स्टूडियो में हमारे मौजूद थी और पल पल की खबरों पर नजर बनाई हुई थी। तो इन दोनों लोगों से हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले चलते हैं विश्वजीत के पास, क्योंकि विश्वजीत आनंद सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किए कि सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जब बिहार मीडिया में लोग सोच रहे थे तब फर्स्ट बिहार ने एक खबर चला दी, ऑथेंटिक मुहर लगा के फर्स्ट बिहार ने झंडा गाड़ा। विश्वजीत की वो खबर थी। विश्वजीत उसके बाद सम्राट चौधरी के पास पहुंचे, उनसे उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत भी की और फर्स्ट बिहार पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया, बधाई भी दी। उसके बाद बिहार विधानसभा के अंदर मैं खुद मौजूद था, तस्वीरें निकलती रही और विश्वजीत एक एक खबर बताते गए। विश्वजीत, क्या कुछ हुआ और कैसे इस बात की जानकारी आई तो बीजेपी के अंदर खलबली मच गई? देखिए गणेश, अगर बिहार पॉलिटिक्स की बात की जाए तो बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां जातिगत कार्ड खेलना चाहती हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने जातिगत कार्ड खेला है और सम्राट चौधरी को, जो बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता हैं, उन्हें बिहार का अध्यक्ष मनोनीत किया है। यह खबर जब निकली तो विधानसभा में खलबली मची, बिहार परिषद में खलबली मची। एक्चुअली उस वक्त परिषद का बेल बजने का वक्त हो रहा था, 12 बजने से ठीक पहले यह पूरा मामला हुआ। हाँ। 11:23 के आसपास आपने खबर बताई थी जी, और जब ये खबर ब्रेक हुई उसके बाद मैं सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पे भी गया, उनसे बातचीत भी हुई। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि जो इकाई है बिहार प्रदेश इकाई बीजेपी की, उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा और सुदृढ़ किया जाएगा बीजेपी को और कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश हमारी होगी। जब उनसे यह सवाल हमने पूछा कि क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, जिस पर आप लगातार हमलावर हैं जब से महागठबंधन की नई सरकार बनी है, तो क्या अब तो आपका पद बड़ा हो गया है, एक बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, तो क्या हमलावर जो आपकी जो एक गति है, जो योजना है, जो आपकी तेवर देखे जा रहे हैं, वो उसमें क्या वृद्धि होगी? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा लालू यादव से, नीतीश कुमार से या तेजस्वी यादव से कोई व्यक्तिगत वैर नहीं है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा के तौर पर हम उनके विरोधी हैं। हमने लालू यादव के समय भी उनके साथ राजनीति में काम किया है, लेकिन उनसे कोई हमारा पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से हम लोग अलग हैं और उनकी विचारधारा, हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। बिहार में जो राबड़ी देवी कहती आ रही है कि लालू यादव से बीजेपी डर गई है, लालू यादव
के कारण बिहार में बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है और इसी कारण लालू यादव पर दबिश की जा रही है, उनके परिवार पर दबिश की जा रही है। तो सम्राट चौधरी ने साफ किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव में या बिहार विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी 40 में 40 सीट जीत कर आएगी और बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी इस बार सत्ता पर काबिज होगी। बिल्कुल, तो सम्राट चौधरी को जो जिम्मेवारी मिली है इसके पीछे बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। बीजेपी बिहार के भौगोलिक स्थिति को समझते हुए, जातीय गणित को समझते हुए और आने वाले वक्त में किस तरीके से भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दिलाई जाए, इस रणनीति के तहत बीजेपी ने सम्राट चौधरी के चेहरे को सबसे आगे किया है। सम्राट चौधरी के सहारे अब बीजेपी यह बताने में सफल हो गई कि उसके पास एक ऐसा चेहरा है जो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। बिहार में केवल नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे नहीं, बल्कि बिहार बीजेपी के कद्दावर नेताओं के नाम पर भी चुनाव लड़ सकती है। सम्राट चौधरी के सहारे बीजेपी ने अपने दूर तक की भविष्य की रणनीति बनाई है। सम्राट को आने वाले वक्त में एक ऐसे नेता के तौर पर बीजेपी सामने रखेगी जिसके सहारे 2024 के बाद 2025 का चुनाव लड़ा और जीता जा सके। तो सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी लंबे रेस की घोड़ा मान रही है और यही वजह है कि सम्राट चौधरी के चेहरे पर दाव लगाया गया। नेहा के पास चलेंगे। नेहा, जैसे ही सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा हुई, बिहार की सियासत में काफ़ी वापोह की स्थिति बनी हुई थी कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। साथ ही साथ पब्लिक रिएक्शन सियासत में किस तरीके से आने लगी और तमाम राजनीतिक दल के नेताओं का क्या कुछ कहना था। सम्राट चौधरी को जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो ये सब आसार जो लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो चेहरा होगा बीजेपी का, बिहार बीजेपी का, वो सम्राट चौधरी ही होंगे। इससे वोट बैंक भी बढ़ेगा। कुर्मी का जितना भी वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ से आ जाएगा। कुर्मी कुशवाहा का, हाँ, कुर्मी कुशवाहा का जितना भी वोट बैंक है वो बीजेपी के पास आ जाएगा। और अभी जो चाहे वो महागठबंधन की तरफ से या फिर आरजेडी की तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, आरजेडी का बेसिकली यही कहना है कि जो कमल है वो बिहार में मुरझा गया है। लेकिन अब जो बीजेपी है वो लगातार जो एक्सपेरिमेंट कर रही है और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये भी फेल होगा। हालांकि अभी जो जितना भी है जो सम्राट चौधरी को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, ये बीजेपी काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रही है। बिल्कुल। विश्वजीत के पास एक बार फिर से चलेंगे, क्योंकि जैसे ही सम्राट चौधरी को सदन के नेता विरोधी दल से बिहार बीजेपी का बॉस बनाया गया, उसके बाद राबड़ी देवी ने जिस तरीके से उनको शुभकामना दी उसकी चर्चा खूब हो रही है। हालांकि वो तंज था। राबड़ी देवी सम्राट चौधरी को बचपन से जानती हैं। विश्वजीत, राबड़ी देवी ने अपने बयानों में जिस तरीके से सम्राट को बधाई दी उसकी चर्चा बड़ी हो रही है। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि बिहार में जातिगत राजनीति के तौर पे पॉलिटिक्स किया जाता है। तो राबड़ी देवी ने कहा कि बनिया से मन भर गया है तो अब कुशवाहा समाज की ओर बीजेपी जा रही है। उनका साफ तौर पे कहना था, इशारा तो था वो संजय जायसवाल की ओर था। संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनकी ओर तंज था कि पहले बनिया थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे नहीं संभाल पाया। जब वो नहीं संभाल पाए बिहार को, जब महागठबंधन की सरकार बन गई, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नई सरकार बना ली, तो अब जो है नया कुशवाहा समाज की ओर बीजेपी ने कार्ड खेला है। और कहीं ना कहीं जो बिहार पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा की मैं बात कर लूँ, क्योंकि कुशवाहा समाज की अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से नाता तोड़ा, नीतीश कुमार से अलग हो गए, लवकुश की जोड़ी कहे जाते थे। नीतीश कुमार से अलग होकर कुशवाहा समाज को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और दूसरी ओर बीजेपी भी कुशवाहा समाज, जो कि बीजेपी यह मानती है कि फॉरवर्ड वोटर हमारे साथ हैं, बीजेपी का ऐसा मानना है, तो जो कुशवाहा समाज है, जो पिछड़े वोटर्स हैं, अति पिछड़ा है, शेड्यूल कास्ट हैं, वो वोटर्स भी उनके सामने आ जाएं, इकट्ठित हो जाएं। इसलिए उन्होंने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और राबड़ी देवी का भी यही कहना है कि जब बनिया से नहीं हुआ, बनिया से मन भर गया, तो एक बार कुशवाहा समाज की ओर बीजेपी जा रही है। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार बीजेपी के अंदर चेहरे पर दाव खेला गया है, जिस तरीके से जो चेहरा लगाया गया था, और असल में सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का सुपर बॉस बनाने के पीछे बीजेपी का मकसद क्या है वो भी हम चलते चलते समझ लेते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी जिस जाति विशेष से आते हैं उसकी पकड़ बिहार में काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 8% वोट बैंक है। कुर्मी कुशवाहा को मिला दे तकरीबन 12% जो वोट बैंक है। इस 12% के वोट बैंक के साथ साथ बिहार बीजेपी को जो मजबूती चाहिए 2024 के लिए वो पिछड़ा वोट पे है। अति पिछड़ा वोटरों को साधने के लिए
बीजेपी ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो स्थानीय चेहरा हो, बिहार का लोकल चेहरा हो, जिसके ऊपर दाव लगाई जाए। बीजेपी ने इसके पहले जिन जिन चेहरों पर दाव लगाया था, वो जो बिहार की सियासी स्थिति बनी है, अंकगणित अगर सीटों की बात करें, उसमें वो फ्लॉप हुई है। नित्यानंद राय को सबसे पहले आगे लाया गया कि वो यादव होने के नाते यादव जाति में सेंधमारी कर पाएँ, लेकिन वो वहाँ नहीं कर पाए और नतीजा हुआ कि महागठबंधन की सरकार 2020 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते करते, भले ही नहीं बनी हो, लेकिन बाद में महागठबंधन की सरकार बन गई। तेजस्वी यादव की जो सीटें थी वो बढ़ी थी, वोट बैंक बढ़ा था, तो नित्यानंद राय को जो तरजीह बीजेपी ने दिया था उसमें वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद संजय जायसवाल के ऊपर दाव लगाया गया, वो भी उन वोटरों को विधानसभा के चुनाव में उस अनुसार नहीं मोड़ पाए। हालांकि बीजेपी को एक सफलता जरूर मिली थी। और अब बीजेपी संजय जायसवाल के जब कार्यकाल पूरा हो गया तो एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी जिस पर मजबूती से दाव लगाया जाए, जो आने वाले वक्त में ट्रूप का एक का साबित हो। सम्राट चौधरी के लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो बिहार में सदन में, सड़क पे नीतीश कुमार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकते हैं, तेजस्वी यादव के आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ सकते हैं। सम्राट चौधरी ने कई बार इसका प्रदर्शन भी किया है। बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा में जब वो मंत्री थे नीतीश कुमार के साथ, तब भी उन्होंने अपने तेवर दिखाए थे, और विधान परिषद में जब बीजेपी ने उन्हें नेता विरोधी दल बनाया, तब भी उन्होंने तेवर दिखाते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कई मोर्चे पर बिल्कुल चुप करा दिया। और यही इनाम बीजेपी ने सम्राट चौधरी को दिया है। सम्राट चौधरी अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं। सम्राट चौधरी बहुत कम समय में मंत्री बने थे। सियासी जो पकड़ है सम्राट चौधरी की काफ़ी ज़्यादा है। सम्राट चौधरी ने यह भी एक प्रण लिया हुआ है कि जब तक बिहार में भाजपा की वो सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक अपने सर को खोलेंगे नहीं, यानी जो वो पगड़ी बांध के चल रहे हैं वो पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो बात सम्राट चौधरी ने जो प्रतिष्ठा बनाई हुई है, अपने आप को एक इमेज जो बना लिया है, उस इमेज का उनको फायदा मिला और बीजेपी ने उन्हें इनाम दिया है। विश्वजीत जी जरूर, आज मैंने इस बात पर भी चर्चा की थी। जब सम्राट चौधरी से मैंने मिलने गया, जब वो अध्यक्ष मनोनीत किए गए, तो उनसे सवाल भी हुआ कि ये पगड़ी अब कब खुलेगी। तो कहा कि ये जो मैंने कसम खा ली है कि बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, उसके बाद ही ये पगड़ी खुलेगी, तो ये भगवा धारण मैंने कर लिया है और बिहार को भी भगवा मैं करने के बाद ही इस भगवा को मैं यहाँ से उतारने जा रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये सम्राट चौधरी ने जो प्रण लिया है, जो कस्में खाई है, उसके लिए बिहार में बीजेपी के अंदर अब सम्राट चौधरी को उतनी ताकत केंद्रीय नेतृत्व ने दे दिया है। जेपी नड्डा ने मुहर लगाई है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने भरोसा जताया। अब देखना है कि आने वाले वक्त में इस नई चुनौती को लेने के बाद, चुनौती मिलने के बाद सम्राट चौधरी किस तरीके से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और के सामने चुनौती बनते हैं। महागठबंधन और कांग्रेस के लिए वो सिरदर्द बनते हैं और बीजेपी के अंदर जो कमजोरियां हैं, जो गुटबाजी है, उसे खत्म कर दें, क्योंकि सम्राट के सामने जो ताज है वो कांटों से भरा हुआ है।